आइए आज हम सब लोग मिलकर उस परम पिता परमात्मा को याद करें जिसकी अनन्य कृपा से इस सारी सृष्टि की रचना हुई और जिसकी अपार कृपा से हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग उनकी एहसान तो नहीं उतार सकते, परंतु उनकी कृपा को याद कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक संकीर्तन के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उनका गुणगान करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अब सभी लोग एक साथ बोलेंगे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मन को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो उपाय ये है कि अपने मन को परमात्मा में लगाना। अब मन की पहुंच नहीं है परमात्मा की, परमात्मा तक मन की पहुंच नहीं है, क्योंकि मन जड़ है। उन परमपिता परमात्मा को किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो असीम है। मन का दायरा सीमित है, इंद्रियों का दायरा सीमित है, पर हम उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, अपने अनुभव से उनको याद कर सकते हैं। मन को परमात्मा के में भजन में लगाकर ही मन को शांत किया जा सकता है, और दूसरा कोई तरीका मन को शांत करने का नहीं है। शरीर का संबंध संसार से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से। तो हम एक आत्मा है, तो आत्मा के द्वारा परमात्मा को याद किया जा सकता है, उनके उपकारों को याद किया जा सकता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा साथ परमात्मा ही दे सकते हैं, और दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारा साथ दे सके। क्योंकि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब बदलने वाली हैं। बदलने वाली चीज़ ना बदलने वाले का कभी साथ नहीं हो सकता। हमें विचार करना चाहिए। हम अपनी करनी पर ही भरोसा करते हैं, अपने कर्म पर ही भरोसा करते हैं, पर विचार ये कहता है कि जब हम सो जाते हैं तब हमारे द्वारा जो बनाया हुआ संसार है उसकी देखभाल कौन करता है, कौन उसकी रक्षा करता है, हमारी सांसों को कौन चलाता है जब हम सो जाते हैं, हमारे पेट में जो भोजन भरा है हमने, उसको कौन पचाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया, रक्त अलग करना, मूत्र अलग करना और मल अलग करना। इतना ही नहीं, पंच तत्वों का एडजस्टमेंट ठीक से रखना, हमारे शरीर में समता बनाए रखना,
ये सब काम हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा ही करते हैं, पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता इस तरफ। इसलिए तो, बस इसलिए ही हमारी सोच ही हमारा दुख का कारण है। हमें अपनी सोच को ठीक करना है, और हमारी सोच ठीक तब हो सकती है जब हम सतमार्ग को अपनाएं, सतमार्ग पे चलें। पर हमें सतमार्ग पता नहीं है अभी। हम जिसमें लगे हैं वो भी माया का मार्ग है। सतमार्ग की खोज किसी महापुरुष के संसर्ग में संबंध में आकर के उनका साथ होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है और मन को भी शांत रखा जा सकता है। वास्तव में हम भोगों से सुखी होना चाहते हैं, पर हमें शांति और सुख शांति जो भी है ना, वो परमात्मा के भजन से ही मिलेगी, उनकी तरफ जाने से ही मिलेगी। भोग तो सब विनाशी हैं। तुम जितना भोगते जाओगे उतनी और उनके प्रति आकृष्ट होते चले जाओगे, आसक्ति बढ़ती चली जाएगी आपकी, और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। बस इस बात को समझना है। वास्तव में हमारा साथ गलत हो रहा। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और हमें ठीक रास्ता, सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। हमारी संगति गलत हो रही है। हम जड़ की संगत कर रहे हैं तो जड़ता जरूर आएगी। कहा गया है, सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार एक निकृष्ट पड़ा हुआ लोहे में ही यदि पारसमणि को टच कर दिया जाए तो वो भी सोना बन जाती है, उसी तरीके से महापुरुषों के साथ से ही, संतों के संग से ही हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। ये हम भरोसा नहीं करते, बस अपनी दुनिया बना करके और उसी में मस्त रहना चाहते हैं। तो हमारी दुनिया तो हमारे विचारों से बनेगी, और हमारे विचार हजारों जन्मों से जड़वत से हो गए, जड़ता को प्राप्त हो गए। पर ये बात अभी हमें ना तो समझ में आती है और ना ही हमें कोई बताने वाला है। और सुख शांति हम चाहते हैं, तो ये तो असंभव है भाई। और एक बात और है, वो बात यह है कि मनुष्य का जीवन किसी विशेष कारण के लिए मिला है। यदि हम उस कार्य में नहीं लग रहे हैं, उस कारण के लिए हम अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिस्थितियां ठीक नहीं आएंगी। तो इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि यहाँ मंगलमय विधान से ही सारा काम हो रहा है, परमात्मा के मंगलमय विधान से। हमें इस बात को ठीक ठीक समझना पड़ेगा, तभी हम चैन से रह सकते हैं। और इस बात को समझ करके ना, हम अपने बच्चों को, जिनको हम अपना समझते हैं, निकट संबंधियों को भी ठीक से रख सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। पर पहले हमें खुद समझना पड़ेगा। दूसरे को समझाने से पहले हमें स्वयं समझना पड़ेगा, अपने आप को ही समझाना पड़ेगा। तो आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम जीवन को समझते हैं। जीवन में शांति नहीं आई तो फिर मानव जीवन कैसा, सब काम किए सुख पाने को, फिर दुख चिंता और भय कैसा। सब काम किए सुख पाने को, फिर दुख चिंता और भय कैसा। अपने जीवन का मूल्यांकन अब हमको ही करना होगा। हर सांस मिली है गिनती की, उसका हिसाब रखना होगा। दुर्लभ मानव जीवन पाकर निर्भय निश्चिंत न हो पाए, फिर मत कहना जीवन भर हम जो करना था ना कर पाए। एक बात बहुत दुर्लभ अतिशय, जो समझ न जल्दी आती है, सुनने तक ही रह जाती है पर अनुभव में ना आती है। सुनने तक ही रह जाती है पर अनुभव में ना आती है। मानव जीवन ही कारण है प्रभु मिलने का और मुक्ति का। यदि बात समझ ना आई तो
फिर चक्र चले 84 का। जब जीवन की दुर्लभता का एहसास तुम्हें हो जाएगा, तब विषयों से मन हट करके सतमार्ग पर लग जाएगा। तब विषयों से मन हट करके सतमार्ग में लग जाएगा।